कंपनी की रेपुटेशन अब लगभग ज़मीन पे आ चुकी है। मार्केट में बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें कई लोग बताते हैं कि 2019-20 में भी ऐसा काम पहले भी हुआ है, 18-19 में, जिनमें इनका ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट था जो कहीं ना कहीं क्रैश हो गया था। उसके बाद इन्होंने फिर से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया था और अब ये फिर से यही कर रहे हैं। हाय गाइस, दिस इज अभिषेक समाने, आपका स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बॉट ब्रो के बारे में। और बॉट ब्रो की बहुत सारे अपडेट्स आपको यूट्यूब पे मिल गए होंगे। बहुत सारे लोग गाली दे रहे हैं कि क्या कर दिया, कांड कर दिया, खराब कर दिया, और कुछ लोग बोल रहे हैं इसकी पॉजिटिव बात है जो इसके सपोर्ट में है। मैं तो इसको प्रमोट नहीं करता, तो मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगा, और मैं इसको डिमोट भी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी कोई दुश्मनी है नहीं, तो मैं कोई गाली वाली देने वाला हूं नहीं इस वीडियो में। लेकिन एक्चुअल में जो पॉइंट टू पॉइंट बातें मैं करने वाला हूं, बहुत शॉर्ट वीडियो रखेंगे इसकी, और जल्दी से जल्दी आपको सारी चीज़ें स्पेशल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, बॉट ब्रो की बात बहुत सारी मार्केट में चल रही है। कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है 210 करोड़ रुपए की छापा यहां पर किया गया इंडिया के अंदर। और इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जो एमडी बताए गए हैं, लविश चौधरी, मिस्टर लविश चौधरी, उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर नज़र आ रही है। न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो शेयर करता है लविश, लिखा हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि लोगों से बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, लाखों के इन्वेस्टमेंट पर कराई जाती है विदेशों की सैर। नवाब उर्फ लविश चौधरी मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर निवासी हैं। वह वर्तमान में दुबई में जाकर बस गया है, वहीं से निवेश कराकर लोगों को ठग रहा है। बॉलीवुड अभिनेता खेल हस्तियों के साथ फ़ोटो शेयर करता है ताकि लोग उस पर विश्वास कर कंपनी में अधिक से अधिक निवेश करें। अब ऐसी बातें अगर आपको देखने को मिलेंगी न्यूज़पेपर के अंदर, तो कहीं ना कहीं मार्केट में मतलब भूचाल आ जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। अब कई लोगों का ये मानना है कि आज की डेट में अगर देखा जाए, botbro.biz की वेबसाइट नहीं चल रही, और बताया जा रहा है कि अभी एल्गो बॉट करके एक वेबसाइट और एक नया बॉट लेकर आ रहे थे ये, वो भी वेबसाइट अभी चालू नहीं हुई। अभी रिसेंटली मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि एक अल्फा करके इनका एक नया एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये लेकर आ रहे हैं। तो पता नहीं अल्फा है कि कहीं ना कहीं एल्गो बॉट है। एक बार बताएं अपना अपना इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पता है। मुझे देखिए, मेरे पास हो सकता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो सकता है आपके पास ज़्यादा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता नहीं तो मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन देना भी नहीं चाहता, मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता आप लोगों को। तो बोला जाए कि अभी बताया जा रहा है अल्फा करके कोई एक नया प्रोजेक्ट, एक नया इकोसिस्टम में ऐड कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को इनकम देना ये शुरुआत करेंगे। इसके अलावा मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, मार्केट में बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें कई लोग बताते हैं कि 2019-20 में भी ऐसा काम पहले भी हुआ है, 18-19 में, जिनमें इनका ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट था जो कहीं ना कहीं क्रैश हो गया था। उसके बाद इन्होंने फिर से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया था और अब ये फिर से यही कर रहे हैं। बहुत लोगों का ये कहना है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो आप छापा देख रहे हो, जो बॉट ब्रो के ऊपर जो छापा पड़ा है 200 करोड़ के समथिंग का, 80-90 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है सरकार ने। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कुछ लोगों का कहना ये है कि जो पुरानी कंपनी है उसमें कोई लफड़ा था। जो इनकी कंपनी है QFX करके, आई थिंक मैं शायद सही शब्द बोल रहा हूँ, QFX करके कंपनी थी जिसके ऊपर एक लफड़ा था, उसकी वजह से ये हुआ है। नए जो यॉर्कर एफएक्स है, इस प्रकार से किसी भी सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी बताया जा रहा था, अभी मैं कमेंट चेक कर रहा था कुछ लोगों के, जिसमें लोग अपना फीडबैक रख रहे थे कि हमारा तो विड्रॉल आ गया। मैंने कहा यार, वेबसाइट चल नहीं रही और लोग बोल रहे हैं विड्रॉल आ गया। कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर इसका कुछ अपडेट है, विड्रॉल मिलेगा नहीं मिलेगा, सिस्टम चल रहा है या रुक गया, क्या होने वाला है, ईडी ने क्या किया है। बहुत सारे लोग अपना अपना मतलब स्टैम्प पेपर भी दिखा रहे हैं कि देखिए ये नोटिस जो भेजा है ईडी ने, ये उसका क्या कहते हैं, लाइव प्रूफ, इस तरीके से कई लोग दिखा रहे हैं कि देखिए ये लाइव प्रूफ है। तो कहीं ना कहीं लोग व्यूज़ पाने के लिए भी कहीं ना कहीं वीडियोज़ बनाते हैं जिसमें बुरी बुरी बातें करके। अगर आज मैं नेगेटिव बातें बोलूँ तो शायद इस वीडियो पे अगर हो सकता है अच्छे व्यूज़ आ जाएं, लेकिन हो सकता है मैं नेगेटिव बातें अगर आज गाली देने लगूँ तो बड़े खुश हो जाएंगे लोग जो बॉट ब्रो में काम नहीं करते। लेकिन जो बॉट ब्रो में काम करता है या नहीं करता है, दोनों ही कहीं ना कहीं मेरी वीडियो देखते हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोग देखते हो तो मेरे लिए आप दोनों बराबर हो। इसलिए मैं आपके समर्थन में, किसी एक के समर्थन में नहीं रहूँगा, ना मैं यहाँ पर प्रमोट करने वाला, ना मैं डिमोट करने वाला। लेकिन एक पॉइंट टू पॉइंट की बात करते हैं कि जिस प्रकार से मैं एक पॉइंट मैं पूछना चाहता हूँ, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि जो सवाल कर रहा हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से लेके जा सकते हो। जैसे लविश चौधरी उनका नाम है, जो इसके डायरेक्टर हैं, बेसिकली उनका नाम नवाब है और उन्होंने लविश चौधरी अपना नाम रखा। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही नाम अलग अलग दिखाई देते हैं। मैं इस चीज़ को धार्मिक रूप से नहीं बता रहा हूं और मैं चाहता भी नहीं हूं कि इसको आप धार्मिक रूप से देखो। धार्मिक रूप से साइड हटा दो। मैं बात कर रहा हूं कि अगर व्यक्ति का नाम नवाब है फॉर एन एग्जांपल, तो वो लविश के नाम से
क्यों अपने आप को प्रमोट कर रहा है। तो एक प्रकार से मैं एक सवाल अपना रख रहा हूँ, अगर आपके पास इसका सही जवाब है तो सही जवाब लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाली देने वाले लोग आ जाएंगे। मैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बात करने नहीं बैठा, मैं पूछने बैठा हूँ कि ऐसा क्यों है। मेरा मतलब पर्सनली सवाल है आप लोगों से, क्योंकि जिनसे भी मैंने पूछा है लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, अरे सर ये तो ऐसे ही है वैसे ही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इफ़ यू आर द रियल इन्वेस्टर ऑफ बॉट ब्रो, जस्ट मैसेज मी in the comment section. I will watch that, I will see that, and I'll understand your point. So लिखिए नीचे। इसके अलावा आगे क्या होने वाला है, अल्फा आएगा, एल्गो आएगा, क्या होने वाला है क्या। अब एक चीज़ बताइए, जो पुराने लोग थे जो कहीं ना कहीं बॉट ब्रो में लगे हुए थे, जिनका विड्रॉल कहीं ना कहीं रुका, क्या उनका भविष्य में विड्रॉल आएगा। 200 करोड़ की ठगी जो बताई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जो छापा पड़ा है, जो सरकार ने ले लिया है छापा मारकर, जो रद्द कर दिया है, बरामद किया है जो कैश और जो अमाउंट उन्हें मिला है गवर्नमेंट वालों को, तो उसके बाद ये बरामद होने के बाद क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा कंपनी के ऊपर। देखिए कंपनी के रेपुटेशन पे तो फ़र्क आ गया, सिंपल सी फंडा ये है, कंपनी की रेपुटेशन अब लगभग ज़मीन पे आ चुकी है। लविश जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने नूरा फतेह को भी नचाया था अपने सेमिनार में, इमरान हाशमी बुला लिया, और बहुत सारे मैंने सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स इनके सेमिनार में देखे, जो कहीं ना कहीं मैं मानता भी हूँ कि हाँ यार क्रिकेटर्स आ रहे हैं, उनको पैसा दे के बुलाया जा सकता है, बट इससे एक मार्केटिंग टाइप की चीज़ हो जाती है। क्या आपको लगता है कि ये आगे बढ़ेगा? क्या इसकी मतलब जैसे रेपुटेशन इसकी गिर चुकी है, तो क्या लविश जी इसको रिकवर कर पाएंगे? क्या लोगों का डर मन में से जाएगा? एक बार अपनी बात ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप रियल कमेंट करें। आई वॉन्ट यू टू कमेंट रियल लिखिएगा, कोई गाली या कोई तारीफ मत लिखिएगा कि मैंने अच्छी बात बोली या मैंने बुरी बात बोली। आप बस अपना पॉइंट रखिए, जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसकी जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और रही बात इस चीज़ की, देखिए मार्केट रिस्की है, बहुत रिस्की है, ये इंडस्ट्री रिस्की है। 2 ही ऑप्शन है हर एक व्यक्ति के पास, या तो इस इंडस्ट्री को छोड़ के घर बैठ जा, या फिर दूसरा इस इंडस्ट्री में बैठे और रिस्क को उठाए। ये 2 चीज़ अगर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर, तो आप राजा हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते तो देन आप हमेशा लॉस ही करवाते रहेंगे। तो मैं लॉस या पैसा ख़त्म हो जाना, पैसा ना मिलना या विड्रॉल ना मिलने के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या कुछ होगा या नहीं होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपनी अपनी बातें। बाकी इसके अलावा तो दोस्तों यही था, मैं कोई यहाँ पर लाइव प्रूफ नहीं दिखाने वाला कि दोस्तों ये कंपनी बर्बाद है या दोस्तों ये कंपनी अच्छी है, नहीं। सिंपल सीधी वीडियो है, बड़ी सिंपल वीडियो मैंने बनाई है। मैं दूसरे यूट्यूबर्स को फॉलो करने की कोशिश नहीं करता, बस जानकारी जितनी थी उतनी मैंने आपको बताई। अगर आपको मुझसे ज़्यादा पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं शायद कम जानकारी लेके बैठा हूं। अगर आपने मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैंने बॉट ब्रो में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने किया है, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे क्या हो सकता है। अल्फा आएगा, एल्गो आएगा, या फिर बॉट ब्रो वापस आएगा? क्या 200 करोड़ की कैश बरामद होने के बाद जो अमाउंट जो जब्त कर लिया गया, छापा जो लगाया, उसके बाद कंपनी के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा उसके बिजनेस पे या नहीं? क्योंकि रेपुटेशन तो गिर गई है, बिजनेस तो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि लोग उसको छोड़ के जाएंगे। बट कहना यही है कि आगे क्या हो सकता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं बॉट ब्रो में, और जितने भी अपडेट आपको मिले, कमेंट में इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखने वाले बहुत सारे लोग हैं जो मेरी टीम में भी थे, मेरे कनेक्शन में भी थे, मेरे कहीं ना कहीं क्लाइंट्स रह चुके हैं, वो मेरे को सब्सक्राइब भी करके बैठे हैं, उनको भी जानकारी चाहिए, उनका भी पैसा पड़ा हुआ है बॉट ब्रो में। तो सब लोग जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो अपना पॉइंट ज़रूर रखें नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ, मैं आप लोगों को मैसेज को चेक कर रहा हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई अलग जानकारी मिलती है और मुझे लगता है कि वो सही है देना, और मुझे लगेगा कि क्या हाँ शायद उस जानकारी को देकर मार्केट में कुछ बेहतर हो सकता है, तो डेफिनेटली मैं नई वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक करो अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी बात रखने की कोशिश करी और मैं अपनी जगह पर सही हूँ। तो एक कमेंट में एक बार अपनी बात रखें और इस वीडियो को शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्ते, थैंक यू।